जय माँ आदिशक्ति। प्रिय साधकों, मैं तांत्रिक महेश मसानी अपने YouTube चैनल में आप सबको स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा था कि दूसरों का मंत्र या YouTube से मंत्र या किताब से मंत्र, किताब से तो मंत्र को हरगिज़ नहीं कभी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसका मंत्र प्रयोग करेंगे उसको बताने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। YouTube से आप मंत्र को प्रयोग कर रहे हैं तो मान लीजिए आप कमेंट करके पूछ भी रहे हैं तो सामने वाला अगर रिप्लाई देता है तो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी तांत्रिक का किसी भी चैनल का मंत्र को आप डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग करने का पूर्ण रूप से किसी को अधिकार नहीं है। जैसे कि कोई भी गुरु अपने शिष्य को मंत्र विद्या सिखाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ दक्षिणा के तौर पर लेते हैं, जो कि उनका यह अधिकार होता है। और कोई भी मंत्र तंत्र में विद्याओं को प्रयोग करने के लिए एक मुख्य रूप से दक्षिणा देना ही चाहिए। ऐसे मैं बताऊंगा तो आप लोग यही समझेंगे कि महाराज जी मंत्र दे रहे हैं, मंत्र को उजागर कर रहे हैं तो अपना लालच पैदा कर रहे हैं, ये लोग समझेंगे। देखिए, समझने वाले में भी दो प्रकार के व्यक्ति हैं, जो कि गलत को भी सही और सही को भी गलत समझते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ, आप लोग जो भी गलत समझना है वो समझ सकते हैं। जो नियम होता है, अगर आप किसी भी गुरु का मंत्र प्रयोग कर रहे हैं, जन कल्याण में ही आप क्यों न प्रयोग कर रहे हैं, या मेरा मंत्र, मेरा चैनल का मंत्र या मेरा गुरु का दिया हुआ मंत्र या किसी और तांत्रिक का दिया हुआ मंत्र प्रयोग कर रहे हैं, तो वो मंत्र उस गुरु का द्वारा मेहनत किया गया, उसका मेहनत का फल है और उसका सिद्धियों का फल है कि उसके शब्दों से निकला हुआ मंत्र वो काम कर रहा है। यानी कि वह किसी और का परिश्रम है जो कि आप प्रयोग कर रहे हैं जन कल्याण में या सत्कर्मों में प्रयोग कर रहे हैं। तो जो भी गुरु हो, ये नहीं कि आप मेरा इस्तेमाल करते हैं तो मुझे, अगर आप किसी दूसरे भी तांत्रिक का मंत्र प्रयोग करते हैं तो उससे नॉर्मल कुछ ना कुछ दक्षिणा देना चाहिए। कुछ लोग इसे लालच समझेंगे, अलग की बात है, अपना अपना सोच है। ऐसे कुछ लोग मुझे अनगिनत लोग मुझे दे चुके हैं, जैसे कि मेरा मंत्र काम करता है, इसीलिए मैं कुछ कारगर मंत्र ही देता हूँ ताकि YouTube पर मेरे मंत्र को लोग देखें तो उससे जन कल्याण में प्रयोग करें और भला हो। तो मेरे दिया गया मंत्रों से भला हुआ है। जो कि हमारे शिष्य नहीं हैं, वो लोग भी हमारे मंत्रों को प्रयोग करके और लोगों का भला किया है। जैसे कि आप लोग कमेंट में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, भला किया है। ऐसा भी है, भला करने के बाद फिर हमें डायरेक्ट दक्षिणा के तौर पर कुछ ना कुछ डाल दिया है। डालने के बाद ही मैसेज कर देते हैं कि मैं गुरु जी इतना, वो अलग की बात है। कल भी 2-3 लोग कल डाल दिए थे। प्रतिदिन ऐसा आता ही रहता है, तो मतलब कि जो मंत्र का प्रयोग करते दे देते हैं। तो ये सच्चाई है। आप किसी का भी मंत्र प्रयोग कर रहे हैं तो उसका दक्षिणा आप लोग अवश्य दें, क्योंकि नहीं देंगे तो उससे क्या होता है ये भी समझ लीजिए। वो धीरे धीरे मंत्र काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आप केवल अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। जिसने उस मंत्र को उजागर किया, अस्तित्व में लाया, आप उसका ध्यान ही नहीं दिए। दूसरा नंबर, उस मंत्र का साइड इफेक्ट भी होना स्टार्ट हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, आपका जो और भी विद्या है वो भी छीन हो सकती है उसके प्रभाव से। ये होता है। और ऐसे भी विधान है। विधान यह है कि अगर आप अपने जीवन में पैसा अर्जित करते हैं, धन को अर्जित करते हैं, तो उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम गुरु का ही होता है। 10% उनको देना चाहिए, 10% दान पुण्य करना चाहिए। उसके बाद जो बचता है उसमें 10% माता पिता को प्रदान करना चाहिए, और जो उसके बाद भी बचता है 10% पूजा पाठ भक्ति भजन में खर्च करना चाहिए। और उसके बाद जो खर्च बचता है उसमें पति और पत्नी को गुजारा करना चाहिए। जो तंत्र का विधि विधान है, जो इसका नियम है, यही बनता है। तो आज का बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि बिना सोचे समझे कोई भी मंत्रों का प्रयोग आप लोग न करें। अगर कर रहे हैं तो उस पर किसी न किसी गुरु का अधिकार होता है, गुरु का तपोबल का वो प्रभाव होता है, उसका मेहनत का फल होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए।
आप लोग इसे लालच न समझे। अगर आप किसी भी गुरु का प्रयोग कर रहे हैं मंत्र, तो उस गुरु के बारे में पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें। आज के लिए इतना ही। जय माँ आदिशक्ति।